वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बुखार से रिलेटेड सारी जानकारियां शेयर करूंगा। स्पेशली जो क्वेश्चंस आपने मेरे से पूछे हैं और ऐसी कुछ अलग जानकारियां जो आपको बच्चे के बुखार के समय ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि बुखार के समय ऐसी कौन सी रेड फ्लैग साइन है या ऐसा कौन से गंभीर लक्षण है जो हमें तुरंत पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो गंभीर लक्षण है इनको आप ABCD के द्वारा याद कर सकते हैं। ए से मतलब है आपका अलर्ट, एक्टिविटी, अराउजल, कि क्या बच्चा बुखार के टाइम पर अलर्ट है या नहीं है, चंचल है या नहीं है, उसका एक्टिविटी लेवल है वो कितना गिर गया है। और स्पेशली जब बच्चे को बुखार आता है तो उस समय तो हो सकता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा होगा। आपने बुखार की दवाई दे दी, बुखार उतर गया है, अब उसका एक्टिविटी लेवल कैसा है, अब क्या वो पहले की तरह नॉर्मली पहले की तरह खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, या अब भी डल है, लेटा हुआ है, खेल नहीं पा रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति में बच्चे का एक्टिविटी लेवल कम हो गया है, उसकी अलर्टनेस कम हो रखी है, तो इसका मतलब आपका चिंता का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्टिविटी लेवल उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। दूसरी चीज़ आती है बी से मतलब है कि बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न, बुखार के टाइम उसकी सांस लेने की गति कैसी हो रखी है, कहीं उसकी छाती में या पेट के आसपास खड्डे तो नहीं पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है और उसमें मैंने वीडियो के माध्यम से ही बहुत अच्छे ढंग से उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ऊपर आई लिंक पर आप प्रेस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो ब्रीदिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे की एज के हिसाब से रहता है कि उसकी सांस लेने की गति कितनी है और साथ में कहीं उसे खड्डे तो नहीं पड़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं पसलियाँ चलना। तो ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ आती है सी से हमारा मतलब है कि उसका कलर कैसा है, क्राइंग कैसी है और कहीं कन्वल्जन तो नहीं है। कलर, क्राई एंड कन्वल्जन। तो देखिए यदि ऐसा बुखार है जब कि बच्चे का कलर आपको लग रहा है डल होता जा रहा है, पैलर होता जा रहा है, बच्चा पीला पड़ता है, सफ़ेद पड़ता जा रहा है समय के साथ में, तो बुखार जो है वो गंभीर किस्म का हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे की क्राई कैसी है, कई बार आप देखते होंगे कि नॉर्मली बच्चा बहुत अच्छे से चिल्ला रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे बुखार के टाइम पर उसकी हाई पिच क्राई तो नहीं हो गई है। उसकी क्राई के ऊपर ध्यान रखें कि उसका रोने का तरीका या उसकी आवाज़ अब किस तरह की आ रही है, कहीं बदली हुई तो नहीं है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहीं बुखार के साथ बच्चे को दौरे तो नहीं आ रहे, झटके तो नहीं आ रहे हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, यदि दौरा है, झटका है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। चौथी चीज़ आती है हमारे पास डी से रिलेटेड। देखिए डी से रिलेटेड है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट या डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। मतलब कि ये जो बुखार का टाइम है इसमें समय के साथ बच्चे का जो यूरिन आउटपुट है, वो जो पेशाब जा रहा है, कहीं उसकी मात्रा कम तो नहीं हो रही है। या यदि बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो वो ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी में फ्लूइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि बुखार के टाइम पर यूजुअली बच्चों के अंदर फ्लूइड लॉस हो जाता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बच्चे के फ्लूइड का इंटेक बराबर बना करके रखें। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखना। बच्चे को यदि ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, नहीं तो उसे यदि वो सिप्स ऑफ वाटर देते रहें। और फ्लूइड इनटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ऊपर नज़र रखें, वो 24 घंटे में कितनी बार यूरिन जा रहा है, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब यहाँ जो ये रेड फ्लैग साइन है, ये ABCD तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, पर इसके अलावा कुछ ऐसी और बातें जो आपको जाननी चाहिए कि हमें तुरंत डॉक्टर के जाना है। उसके अंदर ये कि यदि बच्चा 3 महीने से कम है और उसको बुखार आ रहा है तो आपको तुरंत जाना है। याद रखिए जितना छोटा बच्चा उतना छोटा डिफेंस सिस्टम, तो उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता है। 3 महीने से नीचे बुखार है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। या बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट के अंदर है, उसकी ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही है, स्टेरॉइड्स वगैरह, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है बच्चे को, या फिर बच्चा माल नरिश्ड है, मतलब उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो रखी है, PM का बच्चा है। तो यदि माल नरिश्ड बच्चा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह चल रही हैं, तो ये भी थोड़ा गंभीर लेने वाली बात है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि क्या बच्चे के बुखार के टाइम पर सर पे गीली पट्टी रख दें।
तो देखिए ये बहुत कॉमन है, हम भी छोटे थे तो हमें ध्यान है गीली पट्टी रख दी जाती थी, लेकिन केवल गीली पट्टी रखने से काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है कि बच्चे के पूरे बदन को, उसके पूरे शरीर को कपड़े से उस पानी से उसको पोंछना है। यहाँ केवल एक पट्टी रखने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पानी जो है उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। कई बार ये सोचते हैं या ये देखते हैं कि जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा रहेगा। जी नहीं, ठंडे पानी से नहीं करना है आपको। यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर, जिसको अपन गुनगुना पानी बोलते हैं, अपने को ऐसे पानी से उस बच्चे के शरीर को पोंछना है। और जैसे ही टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए इस प्रक्रिया को बंद कर देना है। या फिर यदि बच्चे को शिवरिंग हो रही है, साथ में पानी से आप स्पंजिंग कर रहे हैं और शिवरिंग हो रही है, तो भी इसे बंद कर दें। इसके बाद है कि फॉल्स फीवर क्या है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे चर्चा करी थी कि यहाँ मैं बताऊंगा कि फॉल्स फीवर क्या है। ये जो झूठा बुखार है ये क्या चीज़ है। देखिए ये यूजुअली छोटे बच्चों में देखा जाता है, जो 2-3 महीने 4 महीने के या 6 महीने से कम बच्चे हैं, कि पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स बच्चे को लेकर के आते हैं और उसे एक्सेसिव रैपिंग कर दी होती है। उसे 3-4 ऊपर, मौसम भी गर्म है और उसके ऊपर से भी उसे कंबल से अच्छे से लपेट रखा है। तो ऐसी चीज़ में आप खुद सोचिए कि बॉडी की जो हीट है वो कैसे निकलेगी। तो वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप उसको ओपन कर दीजिए। कई बार सिंपल, कोई दवाई नहीं देनी होती है, ना कोई उसे स्पंजिंग करनी है, बच्चा वैसे ही ठीक हो जाता है, वो केवल एक्सेसिव रैपिंग की वजह से। तो यहाँ पर बुखार के टाइम ये ध्यान रखें कि आपने बच्चे को एक्सेसिव क्लोथिंग तो नहीं कर रखी है। यदि कर रखी है तो उसे थोड़ा ओपन करें, उसकी हीट को निकलने दीजिए। तो एक और जो सवाल जो मेरे इसमें आया हुआ था कि टीथिंग के टाइम पर बच्चे को बुखार आता है क्या। देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बच्चे के दांत निकलने का समय है। अब ये दांत निकलने के समय पर बच्चे को बुखार भी आ रहा है या दस्त भी हो रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या। क्योंकि डेली हम लोग देखते हैं कि जब दस्त लेकर के आते हैं, बच्चे को दस्त है, तो यूजुअल पेरेंट्स का एक नेचुरली एक स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर साहब ये तो दांत आ रहे हैं, इस वजह से दस्त हो रखे हैं। देखिए दांत निकलने का अपनी एक प्रक्रिया है, उसका ना बुखार से ना दस्तों से कोई उसका रिलेशन नहीं है। हाँ, जब दांत आ रहे होते हैं तो उस समय जो बच्चा है वो हर चीज़ को मुंह में डाल रहा होता है। तो उसने कोई भी चीज़ ली, अपने मुंह के अंदर डाल ली, तो हो सकता है वो ख़राब रही हो, गंदगी रही हो, वो गंदगी पेट में चली जाती है, जिससे दस्त स्टार्ट हो सकते हैं, या उस गंदगी की वजह से हो सकता है बुखार भी आ जाए। पर यूजुअली केवल दांत निकलने की वजह से बुखार आ रहा हो या दांत निकलने की वजह से दस्त हो रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और कॉमन चीज़ कि बच्चे का सिर गर्म रहता है, हथेलियाँ गर्म है, तो यूजुअली पेरेंट्स उसे दवाई दे देते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, वापस बता रहा हूँ कि जो दवाई आप दे रहे हैं, चाहे वो पैरासीटामोल है, तो उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। प्लीज़ थर्मामीटर का यूज करें। थर्मामीटर के हिसाब से पहले उसे देखें कि क्या वास्तव में बच्चे को टेम्परेचर है या नहीं है, और फिर जो डोज है वो प्रॉपर सही मात्रा में डोज दें। ऐसा नहीं है कि फीवर की जो ग्रेडिंग है आप उसके हिसाब से डोजिंग कर रहे हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कि ये जो सवाल पूछा गया है कि फीवर की जो ग्रेडिंग है उससे क्या बीमारी की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि 104 डिग्री का बुखार है तो क्या बीमारी इतनी गंभीर है, 101 डिग्री का बुखार है तो कम गंभीर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से माइनर जो इलनेसेज होती हैं वायरस की वजह से, वायरल वाली जो हैं, उसके अंदर शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार आ रहा होता है, 104-105 डिग्री की रेंज में चल रहा होता है, लेकिन वो 3 से 5 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। तो फीवर की जो ग्रेडिंग है, फीवर की ग्रेडिंग से उसकी सीवियरिटी का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि एक चीज़ और मैं आपके साथ स्पष्ट करूँ कि प्लीज़ ग्रेडिंग को देख करके दवाई आप अपने आप घटा बढ़ा लेते हैं, ऐसा काम भी नहीं करें कि हाँ हल्का बुखार लग रहा है, चलो जितनी डॉक्टर ने बताई उसकी आधी दे देते हैं, कि कम बुखार था तो कम दवाई दे दी, ज़्यादा बुखार है तो उसकी मात्रा बढ़ा दी। ऐसा नहीं है। बुखार के टाइम पर जो बुखार की दवाई है उसकी डोज बच्चे के वजन के अनुसार होती है। आपके डॉक्टर ने जो आपको डोज बताई है, यदि बुखार उस समय प्रेजेंट है तो वो ही डोज दें, उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से उसे घटाएं या बढ़ाएं नहीं। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि जब बच्चे को बुखार आ रहा है तो जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज हैं, जब से बुखार स्टार्ट हुआ है, बच्चे के टेम्परेचर का एक चार्ट जरूर बनाएं। एवरी 4 आवरली या 6 आवरली बच्चे का एक टेम्परेचर लें, उसे लिखें, तारीख लिखें, समय लिखें, और जैसे ही वो 100 डिग्री से ऊपर है, आपने जब उसे दवाई दी है उस पर एक टिक करें कि हाँ इसको इतनी बजे इतनी तारीख को दवाई दी गई है।
तो टेम्परेचर चार्टिंग एक अच्छी चीज़ है, उससे आपको जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा। और प्लीज़ फीवर की ग्रेडिंग, वापस बता रहा हूँ कि बच्चे के एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें, उसकी लुक वो कैसा दिख रहा है, डल तो नहीं होता जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय कि फीवर 104 डिग्री का आ रहा है, 105 डिग्री का आ रहा है, इसकी बजाय उसकी एक्टिविटी और लुक के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। हाइड्रेशन के बारे में हमारी बात हो गई है, मैंने आपको बता दिया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे की बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे बुखार के टाइम पे वो पानी कम हो जाता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और उसे पानी जो है वो पिलाते रहें। बुखार की दवाई के फ़ायदे क्या हैं कि बुखार, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बुखार जो है, याद रखिए, वो आपके बच्चे का दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। वो बुखार आने के अपने फ़ायदे हैं, वो सब मैं अपने लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। तो बुखार आपकी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, लेकिन कई बार बच्चा एक्सेस जो ये फीवर आ जाता है उस समय उसे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रही होती है, तो वो जो उसे असुविधा हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, उससे उसे निजात पाने के लिए हम उसको बुखार की दवाई देते हैं। हमें बुखार को उतारने का हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो जो डिस्कम्फर्ट बच्चे को हो रही है तो उसके लिए बुखार की दवाई दी जाती है। या यदि बुखार के साथ बच्चे को दौरा आ रहा है, कन्वल्जन्स हैं, सीजर्स हैं, फेब्राइल सीजर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर सलाह रखें। वहाँ पर बहुत जल्दी दवाई देनी पड़ती है, वो सब आपके जो पीडियाट्रिशियन है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का रोल क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे को लेकर के पेरेंट्स आते हैं और वो यदि ये बताते हैं कि बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेट किया हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी हमारी चिंता भी कम हो जाती है। यहाँ पर कुछ वैक्सीन जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। स्पेशली जो 6 महीने से 3, साढ़े 3, 4 साल की उम्र वाले बच्चे हैं, इनमें बहुत जल्दी फीवर आता है। तो यदि जो फ्लू का जो टीका है वो लगाया हुआ है या और साथ में न्यूमोकोकल लगा हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो प्लीज़ टीकों का अपना रोल है, उसमें स्पेशली फ्लू और न्यूमोकोकल के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें। नहीं लगाया है तो मेरी सलाह है कि आप उसे ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कम्युनिटी के अंदर आए हुए थे मेरे पास, उस पिछले जो वीडियो थे उसके बाद आपने पूछे थे। आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ रह गया है, कुछ शंका है आपके, तो आप ज़रूर मेरे को यहाँ पर आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। और दोस्तों, अभी मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था, एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की आंखों में काजल भर के लगा देते हैं पूरा लंबा अंदर तक। तो ये काजल लगाना जो बच्चे के लिए है वो उसकी आई हेल्थ के लिए अच्छा है या बेकार है? नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा, आप मिस नहीं करें। और एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशंस नहीं जा पा रहा है मेरे व्यूअर्स के पास में, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, इवन मेरे घर में भी जो मोबाइल्स हैं मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा समय निकाल करके ये आपके लिए मैं जो वीडियोज़ ले करके आता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और जो ज़रूरत है आपके जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, कोई मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।